दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये कहता है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, तो देखिए 41 का होगा सेकंड ऑप्शन, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो पौधे व जानवरों की स्थानीय किस्में वे किस्में हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कथा मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उनकी एक विशेषता नहीं है। 42 का 2, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि शरीर मोटे और तराजू से ढका होता है जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, गलफरे श्वसन में सहायता करते हैं। बंद प्रकार का रक्त संचार देखा जाता है। आंतरिक कंकाल जो है बोनी या जिनस है। ये ठंडे खून वाले जीव हैं। ठीक है, ठंडे खून वाले जीव हैं। तो 42 का होगा सेकंड। कहता मत्स्य वर्ग के पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है। तो ये जो है उष्ण रक्त वाले जीव हैं, ये गलती है। ठीक है, ठीक है, सही क्या है तो उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। उनके हृदयों में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता पादप को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो 43 का होगा फर्स्ट, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लगभग 9 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। ये जलीय, स्थलीय या परजीवी भी हो सकते हैं। उनके पास संयुक्त जो है उपांग व एक जो है चिटिनस एक्सोएक्स के लेटन है। ठीक है, इस संघ में कई बड़े वर्ग शामिल है। इसमें जो इंसेक्टा वर्ग भी शामिल है, जो स्वयं विश्व में पशु प्रजातियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इनके पास हर परिवेश में जीवित रहने की क्षमता होती है। ठीक है, तो पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उसमें एक नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा तीसरा, कि वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। औरंगजेब 1657 से 1707 शाहजहां एवं मुमताज महल का तीसरा पुत्र व छठा संतान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 45 का होगा सेकेंड ऑप्शन। 45 का क्या होगा सेकेंड, यानी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और जो है मार्गदर्शक था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो है बैरम खान एक जो है कुशल सैन्य कमांडर था, जो ये मुगल सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, कहता जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 46 का फर्स्ट, जालियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा की घटना के बाद हुई थी, ये गलत है। तो देखिए जालियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा से पहले भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी। 1922 में चोरी चोरा की घटना कस्बे में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एवं कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। 47 का तीसरा, काली मिर्च। तो देखिए बेंजोइक एसिड का नमक रूप यानी सोडियम बेंजोएट सबसे आम रासायनिक खाद्य परिरक्षकों में से एक है। अन्य परिरक्षक नमक एवं सोडियम जो है मेटाबाइस सल्फेट है। काली मिर्च जो है का उपयोग जो है अचार परिरक्षण में उपयोग नहीं
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कथा निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समयांतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। 48 का होगा तीसरा, क्षेत्रफल का नियम। तो केपलर का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करती है। ठीक है, इसे समान क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 49 का देखिए, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, निभाई थी। तो देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान के लिए राजनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के प्रयासों में एक मौलिक व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पीछे केंद्रीय व्यक्ति के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 50 है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 50 का होगा 3। तो मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब की दीर्घा को सहारा देता है। तो देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण जो है हैदराबाद में करवाया था। चारों भुजाओं में से प्रत्येक में 4 भव्य मेहराबों में से एक हैं। प्रत्येक एक जो है मौलिक बिंदु का जो है सामना कर रहा है, जो सीधे इसके सामने की सड़क पर खुलता है। नेक्स्ट, रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। 51 का 5। तो देखिए, जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। वे खरीफ व रबी फसलों के बीच मुख्य रूप से मार्च से जून तक कम समय में उपजाई जाती हैं। ये फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में जायद फसल के मौसम नामक अवधि के दौरान उगाई जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, भिंडी, कद्दू, जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, फसल के उदाहरण हैं। तो रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52। कहता जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में माना जाता है? तो बांधों को। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण की शुरुआत करते हुए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अब देखिए कि बांध का निर्माण 1948 में शुरू किया गया। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सतलुज नदी पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? 53 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, 53 का होगा तीसरा, यानी इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। तो इस नदी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि एक उपजाऊ पेटी जिसमें उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग शामिल है, जलोढ़ मिट्टी का समृद्ध स्रोत है, मैदानी इलाकों में ऑक्सबो झीलों की संख्या है, उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और तलहटी से घिरा है, पूर्व में प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की अनुसूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 54 का जो होगा ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। यानी यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है, तो 7वीं अनुसूची की सूची 2 के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इस सामान्य कानून के कुछ अपवाद हैं। पहला उदाहरण संसद की
राष्ट्रहित में राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्य सभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें संसद के राज्य के विषय पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया जाए तो संसद उसी के लिए एक विधेयक पारित कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? 55 का 2 NH 9। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 65 जो है ये पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 9 भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए तो NH जो है 9 जो है ये पुणे और महाराष्ट्र को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, देखिए यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ चलती है। यह पुणे शुरू होता है एवं मछलीपट्टनम पर समाप्त होता है। ठीक है, यह मार्ग के मुख्य शहर पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, सूर्यापेट, विजयवाड़ा एवं मछलीपट्टनम है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो तीसरा, काली मिट्टी। काली मिट्टी चिकनी मिट्टी से बनी हुई होती है जो नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी उच्च मिट्टी की सामग्री के कारण जो है शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में ठीक है चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है, लेकिन उनकी लौह युक्त दानेदार संरचना उन्हें हवा और पानी के कटाव के लिए जो है प्रतिरोधी बनाता है। काली मिट्टी को रेगूर या जो है चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो देखिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास करना है। एस्ट्रोजन इनमें इसमें देखिए स्तन, एंड्रोमेट्रियम, मासिक धर्म चक्र का नियमन आदि शामिल है। मेल एस्ट्रोजन शुक्राणु को परिपक्वता एवं स्वच्छ कामेच्छा के रखरखाव में मदद करता है। नेक्स्ट, 58 देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की सर्वप्रथम भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? 58 का होगा फर्स्ट, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में जो है इटली सरकार जो है ब्रिटिश प्रथम मंत्री जो है द्वारा भारत भेजा गया एक जो है उच्च स्तरीय मिशन था। ठीक है, मिशन में 3 गठिया। ठीक है, मिशन में आपको कहता कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। 58 का होगा फर्स्ट। उसके बाद देखिए मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर्स थे। नेक्स्ट देखिए 59, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? 59 का होगा फर्स्ट, राजस्व विधेयक। ठीक है, लोकतंत्र में प्रस्तुत जो है किए गए बिल के प्रकार निम्नलिखित है। तो 59 का हो जाएगा आपको विधेयक, यानी विधेयक, मनी बिल, वित्तीय बिल, संवैधानिक संशोधन, विधेयक और उसके बाद अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक। ठीक है, राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 60 का होगा 2 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 2004 में लागू किया गया।
नेक्स्ट 61 है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? 61 का होगा 5। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। नामक उनका जन्म जो है 22 मई 1722 ईस्वी को, ठीक है। तो देखिए उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? 62 का ए भगत सिंह। तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। 1928 में जेपी सॉन्डर्स की हत्या के बाद एसोसिएशन की जो है जनसभा कम जो है सीमित दी गई। वर्ष 1929 में एसोसिएशन पर जो प्रतिबंध जो है लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, देखिए 63 है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां खाली स्थान से बनी होती हैं। 63 का 3 सेलुलोज। तो पादप कोशिकाओं की भित्ति जो है मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में माइक्रो मोलिक्यूल हैं। सेलुलोज फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रेखे जो है बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, केसीन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है। तो 64 का होगा 5। तो देखिए केसीन जो है ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो दूध को उसका सफ़ेद रंग देता है। गाय के दूध में लगभग 80% केसीन जो है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 65, देखिए 65 है, मंगोलिया देश के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो है एशिया, ठीक है। मंगोलिया देश ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यह जो है देश बहुत शुष्क है, जो प्रति वर्ष केवल 4 इंच वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 66 है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो 30% जस्ता और 70% तांबा। तो देखिए कॉपर जो है 70% और जिंक जो है 30%, ठीक है। पीतल के 2 सबसे महत्वपूर्ण घटक है, हालांकि एल्युमिनियम, निकेल और मैग्नीज साथ SN3, ठीक है। एवं कभी कभी एल्युमिनियम, निकेल, मैग्नीज, उसके बाद देखिए Mn के अवशेष की न्यून मात्रा उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1757। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं जो है फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी, ठीक है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक कार्य नहीं है? तो 68 का होगा तीसरा ऑप्शन, अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए जो है अभिनव व्यवसायिक मॉडल बना दो। तो ये जो है सही नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए विश्व में के वैश्विक मौद्रिक सहयोग में सुधार व बढ़ावा देना है। विनिमय दर स्थिरता को समाप्त या कम करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो 69 का होगा दूसरा ऑप्शन, कोलकाता, ठीक है। क्या होगा? कोलकाता। चमकीले रंगों एवं बोल्ड रूपरेखाओं की विशेषता जो है कालीकट पेंटिंग 19वीं शताब्दी के पूर्व में कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में भारतीय चित्रकला की
एक अनूठी शैली के रूप में विकसित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है। 70 का होगा तीसरा, राइजोबियम। तो राइजोबियम वह जीवाणु है जो फलीदार पौधों के साथ सहजीवी जुड़ाव रखता है। यह फलीदार पौधे की जड़ों से जुड़ जाता है और गांठें पैदा करता है। ठीक है, गांठें पैदा करता है। अब चलिए देखते हैं जो मैथ का क्वेश्चन जो है शुरू में कुछ छूट गया था उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है 31 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, इसे जो है फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 31 है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में क्रमशः जो है 60 किलोमीटर और प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। दूसरे ट्रेन की गति पहले ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगी। तो देखिए पहले ट्रेन में और दूसरे ट्रेन में बैठे सापेक्ष जो गति होगा ये हो जाएगा, आपको सापेक्ष गति आप निकालेंगे सापेक्ष, तो क्या करेंगे, यह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरे ट्रेन की जो चाल है, दूसरे ट्रेन की चाल है 25 मीटर, जो है दूसरे ट्रेन की चाल जो है ये 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 60 को क्या करेंगे, 60 को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक, और चूँकि विपरीत में जा रहा है तो दोनों ट्रेन की चाल जो है जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको ठीक है बट्टा 3। ठीक है, ये कट जाएगा 20, 3 से काटेंगे तो 20, 3 छक 18, फिर 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 50/3 और प्लस में क्या होगा 25, यानी ये हो जाएगा 125/3, 125/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 125/3 को 18/5 से गुना करेंगे। 3 छक 18, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 छक्का कितना होगा 150 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। ठीक है, 5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, यदि देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड है। अगर मान लीजिए ये किलोमीटर में होगा तो 60 + 25 हो जाएगा, दोनों का चाल जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11। ठीक है, 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 32। कहता है कि राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उस घड़ी को इतना रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे इतना रुपये का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो 20% का जो है मान है 120। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य तो 100% का मान कितना होगा, तो इतना बट्टा 20 × 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 2 6 के 12 कितना होगा 600, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 है कि राम और श्याम अकेले एक कार्य को 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस कार्य को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को राम अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 12 15 राम श्याम, इसका एलसीएम कितना होगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक है, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। अब देखिए कहता है कि दोनों एक साथ उस कार्य को करना शुरू करता है। 5 दिन बाद श्याम जो है काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन बाद जो है श्याम जो है काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन बाद, तो देखिए 5 दिन बाद यदि चला जाता है तो दोनों जो है कितना काम करता है 5 दिन, तो 5 और 4 जो है 9 × 5, 9 × 5 कितना होगा 45 काम करता है। ठीक है, तो बचा कितना, 10 में से 5 की 60 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 किया 5 और 5 में से 4 किया 1 15। ये कौन करेगा, शेष काम ये करेगा क्योंकि राम चला जाता है। सॉरी, देखिए शेष कार्य को राम अकेला कितने दिनों में करेगा, तो राम का एफिशिएंसी है 5।
तो यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 दिनों में, तीसरा सी ऑप्शन। तो 33 का होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। 34 जो है इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी कोष्ठ। तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ होगा 10, यानी ये हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 10 गया तो कितना होगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर ये गुना हो जाएगा तो कितना होगा 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भाग देंगे तो 5 25। ठीक है, 25 भाग देंगे 5 से तो 25 में से 4, सॉरी 5 में से 4 गया तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर 16 में 1 से भाग देंगे तो 16 होगा, 20 में से 16 जाएगा 4 होगा, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। एक परीक्षा में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने 76 प्रश्न हल किए। ठीक है, 76 प्रश्न हल किए हैं और उसे 144 अंक मिले हैं। तो देखिए मान लीजिए कि सही प्रश्नों की संख्या x है तो गलत प्रश्नों की संख्या होगा 76 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए तो क्या होगा, x इंटू 1, सही के लिए 1 मिलता है, गलत के लिए जो है 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो गलत के लिए जो है, अब देखिए गलत के लिए यहाँ पे है कि उत्तर जो है, गलत उत्तर पर जो है दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, कितना होगा -1 बराबर हो जाएगा कितना, 144। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स, तो एक्स होगा 2x, क्या होगा 2x बराबर में होगा 144। ये माइनस में 76 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 6 4 10। ठीक है, 7 4 11 12 1 1 2 200 कितना होगा 20। फिर तो x का मान 110 निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 220, यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए ये जो हो जाएगा x और x 2x, यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए। तो मान लेते हैं कि सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या होगा 76 माइनस एक्स। और कहता है सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं तो 3x माइनस, और जो है गलत उत्तर पर जो है 1 अंक काट लिया जाता है तो 76 माइनस एक्स गुने 1 बराबर कितना, 144। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो 4x हो जाएगा और ये 76 उधर जाएगा तो कितना होगा, जुट के 220 होगा, x 4 इधर आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 55 होगा राइट आंसर, यानी 5वां ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कहता है A 11 23 और 17 का औसत इतना है तो AB इतना का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे AB 12 25 का औसत, तो यहाँ पे यदि देखें तो A + 11 + 23 + 17 कुल योग कितना होगा, 2 2 4 है तो यहाँ होगा 60, 15 चौका 60, यानी A का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको कितना, तो 9 निकल जाएगा। A का मान निकल गया 9। अब आपको निकालना है इसका औसत, तो A + B, तो A की जगह 9 रख दीजिए, तो 9 + B + 12 + 25, ये हो जाएगा कितना है, 2 2 4 है तो 16 चौका 64। ठीक, फिर तो B का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको, B का मान निकल जाएगा 18। तो A/B का मान कहता है, तो B का मान निकला है 18, A का मान निकला था आपको 9, कट के होगा 1/2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है 37 है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपये राशि पर 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 माह, जबकि ब्याज जो अर्धवार्षिक है तो दर को आधा कर दीजिए तो 6%, समय को दोगुना कर दीजिए, 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया, तो 18 दूनी 36 माह, यानी 3 वर्ष, कितना हो गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर करा है, तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है PR² × 300 + R/100 का क्यूब। ठीक,
तो 100 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा पी कितना है, तो पी है आपको 1,00,000, 2 1 2 3, पी आर कितना है 6 है, और आधा करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 336 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे 2 2 4 2 6 0, ठीक है, 2 2 4, 100 का क्यूब है 60, तो यहाँ से देखिए 2 0 2 0, 2 2 4 1 5, ठीक है, तो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, नीचे में बचा 1 0, ठीक है, नीचे में बचा आपको 1 0। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 19, कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा आपको 19, एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव तो इसी में दिया हुआ है, ठीक है, 6 4 36 तो होगा, देखिए इकाई स्थान पर 6 6 सब में है, लेकिन नीचे में जीरो था तो दशमलव होना चाहिए एक अंक के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है ये हो जाएगा 37 का जो राइट आंसर होने वाला है, 37 का हो जाएगा 11 11, यानी दूसरा ऑप्शन। देखिए एक अंक के बाद दशमलव इसी में है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और इतना प्रतिशत हानि के बीच का अंतर इतना है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच अंतर, तो लाभ और हानि, तो कितना का अंतर है, तो 12 और 10, ये हो जाएगा आपको 22 23% किसके बराबर है, 161 के बराबर। तो आपको कह रहा है 19% लाभ, 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 119 का मान क्या है, तो गुने 23 गुने 119 का मान निकालना है, ठीक है, तो 119 का मान निकालना है, तो 7 ये 7 मरतबे कट जाएगा, 9 7 63, हासिल बचेगा 100, 7 6 13, 7 1 8, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 833 होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समार्थन इतना है, उनका लघुत्तम इतना है, दूसरी संख्या तो 900 गुने 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली से भाग दीजिए, 9 3 27, 3 9 27, 90, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें जो है 66 जो है ऐड किया गया है, यहाँ 55 माइनस किया गया है, यहाँ 44 ऐड किया गया है, फिर 33 जो है घटाया गया है, फिर 22 ऐड किया गया है, ठीक है, 22 ऐड, देखिए 66 ऐड किया गया है, फिर 55 घटाया गया है, ठीक है, तो अगली बार जो है 807 में 22 ऐड करेंगे, 807 में 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 7 2 9 2 829 होगा, जबकि 827 है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो अब देखिए 41 नंबर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।